हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 2 विभव तथा विभवांतर को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। उसके कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अध्ययन कर रखा है। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के अनुसार उस वीडियो को देख लें, ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। और पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव की जो गणना हम लोग किए थे, उसमें आपको बताया गया था कि एक बिंदु है आपके पास, एक बिंदु जहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु हम लोग मान रखे थे P, जहाँ पे हमें विभव की गणना करनी थी। और सूत्र जो आपको मिला था Vp बराबर के क्यू अपॉन आर। जो सूत्र आपको मिला था Vp बराबर के क्यू अपॉन आर। आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तो बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पे बिंदु P पे विभव था। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करने से पहले हम आपको छोटा सा टॉपिक जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इस वीडियो में रिवाइज करा देते हैं, ताकि आपको ये टॉपिक एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाए, कोई डाउट न रहे। तो आइए बताते हैं कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव को भली बात समझने के लिए, इसके प्रभावों को देखने के लिए आप पीछे के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिएगा। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति से तात्पर्य है आपका कि प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, लेकिन दोनों परिमाण में सेम होंगे। तो जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पे रखे हुए हों, अल्प दूरी 2a पे रखे हुए हैं, तो जिस निकाय का निर्माण होता है उस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब आपका है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि इन दोनों टॉपिक का इस टॉपिक के अंदर यूज है, इसलिए हम इस टॉपिक को आपके लिए बता दे रहे हैं, रिवाइज करें, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित किसी एक आवेश का परिमाण Q तथा उनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल के बराबर होता है। इसको हम दिखाते हैं P से। P बराबर होता है आपका, अरेंज कर लें, 2aq। किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये था टॉपिक जो इसमें यूज होंगे, जो पिछले वीडियो में बताए गए थे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर में। आज इस टॉपिक में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र दो स्थितियों में ज्ञात किया जा सकता था, एक अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र और दूसरा निरक्ष पे वैद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार आपका जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव और दूसरा है आपका निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव। तो आइए देखते हैं कि अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव कि विद्युत द्विध्रुव। तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। ये आपका है प्लस क्यू आवेश और ये आपका माइनस क्यू आवेश। ये जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है ये पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2a पे रखे हुए हैं, 2a। इसके अक्ष पर, अक्ष इनका जो होगा आपका ये होगा अक्ष विद्युत द्विध्रुव का। ये विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। इसमें क्या है कि एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आपका P है जहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यहाँ से चूंकि एक पॉइंट इसको बीचों बीच में मान लेते हैं मिडिल, ये पॉइंट आपका O है। यहाँ से O से यहाँ तक की दूरी A है और यहाँ से इस बिंदु A से O तक की दूरी जो है वो आपकी A है। मान ले इस पॉइंट A से R दूरी पर आपका जो बिंदु है वो P है। R दूरी पे जो बिंदु है वो P है। तो यहाँ देखिए हमने माना कि विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2a है, मिडिल में इसको ले लिया क्योंकि मिडिल से देखेंगे तो प्लस और माइनस दोनों आवेश का प्रभाव सेम दिखेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि ये 2a बहुत अल्प दूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, टोटल दूरी आपकी 2a है। बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है वो R है। बिंदु O से P तक की दूरी R है, तो बिंदु B से P तक की दूरी कितनी होगी? तो बिंदु B से P तक की जो दूरी होगी वो R में से एक को माइनस कर दें, ये वाली दूरी, ये ध्यान से यहाँ से यहाँ तक A है और यहाँ से यहाँ टोटल दूरी आपकी R है। तो यदि हम R में से A घटा दें तो हमें पता चल जाएगा। चूँकि अगर मान लीजिए कि R बराबर आपका यहाँ 10 मीटर है और A बराबर आपका 5 मीटर है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक बताना, तो यहाँ से आप अगर 5 मीटर आ गए तो 10 में से 5 घटाओगे तो 5 मीटर जाना है। तो उसी प्रकार जो है आपका कि R माइनस A कर दें तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये बात क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक को आपको पता चल जाएगा B से A तक की R माइनस A दूरी। अब जो है प्लस आवेश अर्थात A से बिंदु P तक की दूरी, A से बिंदु P तक की जो दूरी होगी आपकी वो हो जाएगी R प्लस A। इधर ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक A है। तो A में देखिए A प्लस R टोटल हो जाएगी R प्लस A। ये जो दूरी होगी आपकी वो बिंदु A से P तक की होगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन कर रखा था कि बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव की गणना जो Vp बराबर आपका मिला था KQ अपान R। R जो थी प्लस आवेश से बिंदु P तक की दूरी थी, ये आपकी क्या थी यार? दूरी थी। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखेंगे पहले हम कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो आइए देखते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव ये आपका हो जाएगा V प्लस Q बराबर के Q अपॉन प्लस Q होगा आपका
के क्यू अपान आर, जो इनके बीच की दूरी थी पिछली वीडियो में, अब देखेंगे प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर प्लस ए। वहाँ पे दूरी आपकी आर थी तो आर लिए थे, यहाँ पे दूरी है आपकी आर प्लस ए, तो ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए। समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ये हो जाएगा आपका V माइनस क्यू बराबर हो जाएगा आपका K माइनस क्यू अपान आर प्लस, सॉरी यहाँ से B से P तक की जो दूरी होगी यानी माइनस क्यू आवेश सही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये R माइनस ए, ये क्या आपका R माइनस ए है, तो यहाँ पे जो दूरी हो जाएगी आपकी हो जाएगी R माइनस ए, R माइनस ए, चूँकि इनके बीच की जो दूरी थी वो R थी प्लस क्यू आवेश से P तक, जो पिछले वीडियो में बताया गया था बिंदु आवेश के कारण विभव, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा है, तो आप लोग जाके यदि ये टॉपिक नहीं समझ आ तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से ये टॉपिक आपको स्मूथली आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, होगा समीकरण नंबर 2। अब जो बिंदु P पर नेट विभव होगा प्लस Q और माइनस Q, तो यहाँ पे जो होगा परिणामी विभव जो होगा बिंदु P पे, परिणामी विभव, परिणामी विभव बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव जो आपका होगा बिंदु P पर, वो आपका हो जाएगा V बराबर V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू। तो यहाँ से आपका हो जाएगा V बराबर के क्यू अपान R प्लस ए, और ये माइनस आवेश के कारण है तो ये माइनस के क्यू अपान R माइनस ए। यहाँ से के क्यू अब कॉमन है आपका, तो V बराबर हो जाएगा के क्यू कॉमन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं कॉमन है यहाँ पे, तो कॉमन कर लेते हैं के क्यू अपन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपन आर माइनस ए। यहाँ पे के क्यू कॉमन है तो के क्यू को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका 1 अपान आर प्लस ए, और बचेगा यहाँ पे माइनस 1 अपान आर माइनस ए बचेगा। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका V बराबर के क्यू, यहाँ पे जो होगा ये एलसीएम जो इसका हो जाएगा R प्लस ए, और हो जाएगा आपका R माइनस ए, एलसीएम R माइनस ए और R प्लस ए। इससे इसमें भाग देंगे तो R प्लस ए से R प्लस ए कट जाएगा, बचेगा आपका R माइनस ए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R माइनस ए, फिर ये माइनस है आपका, ये आपका R माइनस ए से भाग देंगे तो R माइनस ए कट जाएगा, बचेगा आपका R प्लस ए, R प्लस ए, ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा आपका V बराबर के क्यू, यहाँ से ब्रैकेट तो हो जाएगा R माइनस ए माइनस R, और ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन, आपको पता है वर्गांतर नियम, एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी, एक कोष्ठ में a प्लस बी, एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी बराबर आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो क्लियर होगा। यहाँ देखिए r प्लस है और ये माइनस है, तो r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो बचेगा v बराबर
v बराबर जो आपका बचेगा यहाँ पे, v बराबर हो जाएगा आपका माइनस ए और माइनस ए जुड़ के हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा के क्यू और ब्रैकेट में माइनस 2a अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, एक बार और हम इसे रिवाइज कर देते हैं। हम लोग आज जो टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे, विद्युत द्विध्रुवी के कारण विभव, अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव और निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, दो स्थितियों में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव की गणना करनी है। पहली स्थिति हम लेके चल रहे हैं कि अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव, पहली स्थिति जो है आपकी वो अक्ष पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है। जो आपका ये अक्ष है, पहले तो एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया हम, एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश, जो एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हुए हैं, और उस प्रकार जिस निकाय का निर्माण होगा उस निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अभी जो ये लाइन जो दिख रही है ब्लैक वाली आपको, ये क्या है आपका विद्युत द्विध्रुव का अक्ष है। यहाँ से मिडिल में एक पॉइंट ए मान लीजिए, जो विद्युत द्विध्रुव को दो समान भागों में बांट रहा है, दो समान भागों में बांटा है, जिसकी ओ से बी तक की दूरी ए है और ओ से ए तक की दूरी या ए से ओ तक की दूरी जो है आपकी ओ ए है, स्मॉल ए। ये दोनों बराबर भागों में बांट दिए। अब बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु पी है, तो बिंदु बी से यहाँ तक की दूरी, बिंदु पी तक की दूरी आर माइनस ए है। यहाँ से यहाँ तक की आर है, यहाँ से यहाँ ए घटा दिए, बचा आर माइनस ए। टोटल दूरी आपकी ओ से पी तक की दूरी आर है, आर में से एक जोड़ दिए तो आर प्लस ए, बिंदु ए से पी तक की दूरी मिल गई। बिंदु आवेश के कारण हम लोग विभव पढ़ चुके थे कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पी पर जो विभव होता है वीपी बराबर के क्यू अपान आर। आर जो थी बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहाँ पे हमें विभव की गणना करनी थी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, इस फार्मूले से तो हो गया कि प्लस क्यू आवेश के क्यू अपान आर प्लस ए। चूंकि प्लस आवेश के कारण देख रहे हैं तो प्लस आवेश से दूरी देखें कितनी है। फिर माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, तो माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश हमारा यहाँ है, तो यहाँ से के क्यू, चूंकि विद्युत द्विध्रुव है दोनों का परिमाण सेम होगा, तो के क्यू अपान आर माइनस ए, इसके बीच की दूरी, तो आर माइनस ए समीकरण नंबर 2। परिणामी विभव बिंदु पी पर, तो दोनों का परिणामी विभव बिंदु प्लस क्यू आविष्कार और माइनस क्यू आविष्कार दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद चूंकि ये माइनस है तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, के क्यू अपन आर प्लस ए, के क्यू अपन आर माइनस ए। तो v बराबर के क्यू 1 अपन आर प्लस ए माइनस 1 अपन आर माइनस ए, यहाँ से मिल गया। इसका हमने एलसीएम ले रखा आर प्लस ए और आर माइनस ए। एलसीएम के बाद हमने आर प्लस ए से इसमें भाग दिया, तो आर प्लस ए से आर प्लस ए कैंसिल होगा, बचेगा आर माइनस ए। इसका ले जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला आर माइनस ए। फिर माइनस, तो माइनस लगा लिए, फिर आर माइनस ए से इसको डिवाइड किए, भाग दिए, तो ये बचा आपका आर प्लस ए, और इसका ले जाके ऊपर गुणा कर लिए एक में, तो आर प्लस ए बच गया। यहाँ से हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, ये आपका है आर माइनस ए, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका माइनस आर, और ये हो गया माइनस ए। माइनस आर और प्लस आर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा आपका माइनस ए और माइनस ए। ये हो गया आपका कि के क्यू अपॉन के क्यू ब्रैकेट में माइनस 2a जुड़ जाएगा, माइनस ए और माइनस ए जुड़ के हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम इसको रफ कर देंगे। आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसको कि v बराबर जो आपका मिलेगा के क्यू माइनस 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन ए। आर जो ए से बड़ा है, तो हम ए को क्या करेंगे, यहाँ पे नगण्य कर देंगे, ए को नगण्य कर देंगे। यहाँ से आपको हमने अभी विद्युत द्विध्रुव बताया कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको दिखाते हैं पी से। तो यहाँ से देखिए v बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 2a क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि p बराबर आपका 2a क्यू है, तो यहाँ पे हम 2a क्यू की जगह पे रख देंगे p, तो v बराबर हो जाएगा माइनस के पी अपॉन
आर स्क्वायर माइनस KP/r²। ये जो आपको मिला बिंदु आवेश के कारण अक्ष पे वैद्युत विभव। देखिए चूंकि यहाँ पे जो आया आपका V बराबर माइनस KP/r², चूंकि हमने इसको जो अक्ष है बिंदु P को इधर ले रखा था, यदि आप यहाँ से यहाँ पे न लेके बिंदु आप यहाँ पे लेते हैं P को, तो आपको जो मिलेगा मान वो पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मान लेंगे बिंदु P, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी r-a, तो प्लस आवेश के कारण जो दूरी होगी वो r-a हो जाएगी, और आपका जो होगा माइनस आवेश के कारण जो दूरी हो जाएगी वो आपकी r+a हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। और यहाँ पे जो है हमने इधर मान रखा था, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपको निगेटिव मिली है। तो ये था दोस्तों आपके लिए बिंदु आवेश के कारण जो विभव वाला टॉपिक था, उसको आगे बढ़ाते हुए विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष और निरक्ष पे विभव की गणना करनी थी। तो अक्ष का हम लोग इस टॉपिक में, इस वीडियो में अक्ष पर वैद्युत विभव की गणना कर लिए। अगले आने वाले वीडियो में हम लोग निरक्ष पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।